नमस्ते। चलिए देखते हैं आपके कनेक्शन में अगले 30 दिनों में, अगले 1 महीने में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या एनर्जी रहने वाली है। तो देखते हैं पहले डोमिनेंट एनर्जी इस कनेक्शन की क्या होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी हाई प्रीस्टेस। देखिए किसी तरह की कोई नई बिगिनिंग डेफिनेटली यहाँ पे आने वाली है। कोई ऑफर या अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में है या बातचीत कम है तो किसी तरह का एक रिन्यूअल पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत लेके जाता आता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे एक नया दरवाजा खुले किसी तरह का। एक प्रैक्टिकल स्टेप की तरफ भी इशारा करता है। हाई प्रीस्टेस जो है ये यहाँ पे ये भी कह रही है कि हर चीज सामने नहीं आएगी, शायद बहुत सारी चीजें अभी भी सरफेस के नीचे चल रही हैं। हो सकता है आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो ओपनली एक्सप्रेस ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर कुछ बदला नहीं है। इस महीने पेशेंस और इंट्यूशन दोनों ही इम्पोर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। तो ये महीना नई पॉसिबिलिटीज लेकर आएगा, लेकिन उसका फाउंडेशन पहले अंदर ही अंदर जैसे तैयार होगा। जो चीजें साइलेंट हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे शेप लेना शुरू कर सकती हैं। चलिए देखते हैं इस महीने आपके पर्सन का दिल में सबसे बड़ा इमोशनल शिफ्ट किस बात को लेके होने वाला है। मजिशियन ओवरऑल एनर्जी फूल। देखिए मजिशियन और फूल दोनों की एनर्जी भी एक नई शुरुआत की तरफ पॉइंट करती है, जस्ट लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस, कुछ नई शुरुआत पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे। एक तरफ तो लगता है जैसे पहले जहाँ पे कंफ्यूजन या हेजिटेशन रहा हो वहां पे एक इनिशिएशन की एनर्जी है। एक ये इंसान थोड़ा एम्पावर्ड फील करने वाले हैं कुछ एक्शन लेने की तरफ। तो अम, उन्हें लगेगा कि अगर वो चाहें तो इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो ये कार्ड सिर्फ सोचने वाली एनर्जी नहीं है, अपनी रियलिटी क्रिएट करने वाली एनर्जी है। और फूल देखिए ये है एक इमोशनल शिफ्ट, उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ पुश करेगा। शायद वो पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स को पीछे छोड़ के आगे एक स्टेप लेने का डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे दिल की बात सुनने की हिम्मत जुटाने की एक मुझे एनर्जी दिखती है यहाँ पे। तो इस महीने उनके अंदर सबसे बड़ा जो इमोशनल शिफ्ट आएगा वो ये है कि अपने सर्कमस्टेंसेस के विक्टिम कम, अपनी चॉइसेस के क्रिएटर ज्यादा दिख रहे हैं। तो अगर ये सारा दिन विक्टिम मोड में रहते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, तो उससे थोड़ी सी हट के एनर्जी दिख रही है मुझे कि ये नई एनर्जी आने के बाद आपके बारे में उनकी सोच में क्या चेंज आने वाला है, क्या बदलाव होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों की 7 है। देखिए डिफेंसिव तो ये इंसान अ, यहाँ पे भी मुझे दिख रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ कोई चीजें हैं जो गलत की हैं। अ, ये आपको ऐसे इंसान की तरह देखेंगे जिसको अपनी वैल्यू इस समय समझ में आ गई है। शायद उन्हें पहले लगता था कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे और अब शायद आप अवेलेबल उस तरह से नहीं हैं। अ, आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली हैं और इस वजह से उनकी नज़रों में जैसे एक रिस्पेक्ट आपके लिए थोड़ी सी बढ़ेगी। तो अ, ये डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस थोड़ा सा आया है उनको लगेगा। लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है ना वो अभी भी ओपनली एक्सप्रेस हर चीज नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपसे छुपा रहे हो या अ, आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके रिएक्शन समझने की कोशिश कर रहे हो, पर ये बिल्कुल क्लीन एनर्जी नहीं है। अ, देखिए उनके नजरिए में आपकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस बढ़ रही है इस महीने, लेकिन अभी भी वो जैसे एक इंसान ट्रांसपेरेंट होता है, वो ट्रांसपेरेंसी मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। ओके, अगर वो सब कुछ दिल में रख रहे हैं इस महीने, तो उनके एक्शंस क्या होंगे, क्या एक्शंस हो सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए कुछ तो एक्सचेंज होगा। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कुछ कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी है क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा सा सोच समझ के बात करता है। अम, अगर पिछले कुछ टाइम से ये एफर्ट सिर्फ एक तरफ था
एक तरफा था, सिर्फ आप ही एफर्ट डाल रहे थे, तो ये इंसान कोई मैसेज, कोई थॉटफुल जेस्चर, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, किसी तरह का कुछ एक्शन यहाँ पे किसी तरह का कंट्रीब्यूशन इस कनेक्शन में इनका होगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स है जहाँ पे ये प्रैक्टिकल होगा, कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं है कि जज्बात में बह के इंसान कुछ कर दे। ये है जहाँ पे सोच समझ के करेंगे जो भी करेंगे। तो इम्पल्सिव एक्शंस नहीं, पर थॉटफुल एक्शंस पॉसिबल है यहाँ पे। सोच समझ के इंटेंशन के साथ कुछ स्टेप लेंगे यहाँ पे। ओके, उनका असली इंटेंशन क्या होगा अगर वो एक्शन लेते हैं, तो उसके पीछे इंटेंशन क्या होगा। 7 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 की बहुत एनर्जी है। देखिए, अगर वो उनकी इंटेंशन जो है, जो भी यू नो कंफ्यूजन है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं उस कंफ्यूजन को जो भी बहुत सारे शायद आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज चल रही हैं, उसको कहीं ना कहीं चेंज करना चाहते हैं और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अभी भी पॉसिबिलिटी आप दोनों के बीच में है। यहाँ पे क्या दोबारा शुरुआत हो सकती है, क्या आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल हैं, ये सब थॉट्स भी उनके दिमाग में चल रहे होंगे। um, इस बार यू नो 7 ऑफ सॉर्ड्स का बार बार आना, ये बार बार मैसेज आ रहा है कि उनका इंटेंशन जेन्युइन हो सकता है, पर उनका पूरी तरह से हर चीज रिवील करना वो जरूरी नहीं है उस समय। शुरू में ही कर दे, पहले सिचुएशन को शायद टेस्ट करना चाहेंगे, आपका रिस्पॉन्स देखना चाहेंगे, उसके बाद ही कोई एक्शन होगा। सो और 3 7s एक ही रीडिंग में आना एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। जैसे ये महीना उनके लिए डीप रिफ्लेक्शन, स्ट्रैटेजी, इंटरनल डिसीजन मेकिंग का फेस है। सो बाहर से जितनी मूवमेंट दिखेगी उसे कहीं ज्यादा उनके अंदर कहीं कुछ चल रहा होगा। ओके, क्या एक रिकंसिलिएशन पॉसिबल है इस अगले एक महीने में। 8 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, 9 ऑफ कप्स। सी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। ये इंसान कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में शायद काम भी करे। 8 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे एफर्ट डाला जाएगा, किसी जो भी नहीं डाल रहा था वो इंसान एफर्ट डालेगा। एंड 9 ऑफ कप्स है जो आपकी डिजायर्स है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, विश फुलफिलमेंट, उस सबको दिखाता है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं दिल से चाहते हैं कि कनेक्शन को इसमें इम्प्रूवमेंट आए, चीज़ें ठीक हों। तो रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी ज़रूर दिखती है मुझे, लेकिन ये ओवरनाइट मिरेकल जैसी एनर्जी नहीं है। ये है जहाँ पे धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ एफर्ट करना और फिर रिलेशनशिप को दोबारा बिल्ड करने की एनर्जी दिखती है। चलिए देखते हैं, अगर ये रिकंसिलिएशन होता है तो ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। द एम्प्रेस ओवरऑल एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। सी जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी थी, जहां पे भी आप लोग फंसे हुए थे, तो वो चीजें मूव करना शुरू करेंगी, शिफ्ट्स होंगे। एम्प्रेस नर्चरिंग एनर्जी को दिखाता है, तो ये खूबसूरत एनर्जी लेके आ रहा है। अगर रिकंसिलिएशन होता है तो कनेक्शन सिर्फ वापस आने के लिए नहीं, बट ग्रो और नर्चर करने के लिए भी होगा। इस कार्ड में केयर है, इमोशनल सिक्योरिटी है, एक दूसरे की वैल्यू करने की एनर्जी है। जो चीज पहले मिसिंग थी शायद इस बार कॉन्शियसली बिल्ड करने की कोशिश होगी यहाँ पे। ओवरऑल होपफुल नजर आता है काफी मुझे ये। शुरुआत एस ऑफ पेंटिकल से हुई, उसके बाद भी चाहे हेजिटेशंस, इंटरनल शिफ्ट्स हैं, लेकिन एम्प्रेस और व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, ये दिखाता है कि रिकंसिलिएशन का स्ट्रांग पोटेंशियल है, चीजों को शिफ्ट होने का, पैटर्न्स को शिफ्ट होने का भी स्ट्रांग पोटेंशियल है यहाँ पे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या होने वाली है इस महीने। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या होने वाली है इस महीने। 4 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो आपके लिए भी गाइडेंस ये है कि सब कुछ एकदम से रिवील नहीं कर देना है। दूसरा इंसान आए तो बड़बड़ करके सब बक नहीं देना है। अपने अंदर कुछ चीजों को रखिए, हर चीज एकदम से नहीं बतानी है। थोड़ा सा किसी भी सिचुएशन को अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करिए, अपनी सेल्फ वर्थ आपकी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर रिकंसिलिएशन होता भी है तो सिर्फ इस डर से कॉम्प्रोमाइज मत करिए कि कहीं ये इंसान दोबारा ना चला जाए, वो फिर आप उसी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे।
इस बार अपनी वैल्यू को याद रखकर ही इस कनेक्शन में आगे बढ़िए। और हर चीज को सिर्फ वर्ड से मत नापिए, दूसरे इंसान के एक्शंस भी देखिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अजम्पशंस बनाने की बजाय क्लैरिटी ढूंढिए, और सबसे ज़रूरी बात है खुद से सच मत छुपाइए। कई बार हम अपने आप से झूठ बोलते हैं क्योंकि हम एक सिचुएशन को हमें लगता है खराब हो जाएगी। तो देखिए, जिस आंसर को आप सुनना चाहते हैं उसके चक्कर में जो रियलिटी है कभी कभी सामने होती है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आप वो कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि शायद हम कर रहे हैं, तब में भी शांति से बैठ के मेडिटेट करिए या सिर्फ अकेले कुछ टाइम स्पेंड करिए, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, होप रखना बिल्कुल ठीक है, ये कह रही है रीडिंग, लेकिन होप के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतनी ही जरूरी है, तो उसको दाव पे मत रखिएगा। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।